Hello everyone, welcome back to the Python programming series. In the previous lecture, we have discussed about the theoretical concepts of Python. In this particular series, we are going to implement those concepts physically using the Python code. So today we will practice variables, data types, operators, input and output, strings, list. So without any delay, let's start coding. हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स। मैंने पहले अपने प्रीवियस पाइथन सीरीज में जिसमें मैंने सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि हमारा जो वेरिएबल्स होता है वो जस्ट लाइक अ कंटेनर होता है कि किसी भी कंटेनर के अंदर आपको कुछ रखना है उसकी तरह ही ये एक वैल्यू को स्टोर करा के रखता है। तो जैसे ए नाम का हमने कोई वेरिएबल लिया, इसके अंदर हम 10 नंबर की अपनी वैल्यू स्टोर करा देंगे और इसको हम प्रिंट कैसे कराएंगे, डिस्प्ले कैसे कराएंगे अपने स्क्रीन पे बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन के अंदर हम ए लिख देंगे, देन वी विल गेट आवर आउटपुट ऑन आवर स्क्रीन राइट ओवर हियर इन आवर टर्मिनल। ठीक है, और हम वेरिएबल्स को सिर्फ ए बी सी डी अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि माई अंडरस्कोर लिस्ट, और इसके अंदर मैंने 45 वैल्यू अपनी स्टोर करा दी। नाउ आई वांट टू इट टू display on the screen, then it will display likewise. Now I will get 45 as well. हम अपने जो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, बट कोई और स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। ओनली वी कैन यूज अंडरस्कोर, नॉट एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर। वन मोर थिंग, हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स को या फिर नंबर्स को ही स्टोर नहीं करा सकते अपने वेरिएबल्स के अंदर। वी कैन स्टोर स्ट्रिंग, बूलियन एक्सेट्रा। सो अगर हम स्ट्रिंग को कराना है तो हम कैसे कराएंगे, जैसे कि हमने कोई वेरिएबल लिया बी नाम का, ठीक है, और हमें स्ट्रिंग लिखनी है। तो स्ट्रिंग लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपना इन्वर्टेड कोमास बनाएंगे, फिर उसके अंदर हम लिखेंगे वी, ठीक है, वी लिख दो या फिर पारुल जो भी है वो हम लिखेंगे, एंड वी विल गेट आर आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं किया था बी में। तो हियर आई विल राइट प्रिंट फंक्शन एंड इन इट आई विल राइट बी। नाउ सी, आई विल गोट द आउटपुट वी। ठीक है, और अगर हमें किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता करना, मतलब किस टाइप का हमारा डेटा है या फिर वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर डेटा जो है स्टोर है वो पता करना है, तो हम वो कैसे करते हैं, हम बेसिकली लिखते हैं प्रिंट, फिर इसके अंदर लिखते हैं टाइप, ठीक है, और फिर ए, मतलब हमारी जो स्क्रीन पे जो भी टाइप है ए का वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो इसने हमें टाइप दे दिया है क्या, इंट, क्लास इंट। ठीक है, ए की क्या है, ए के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, 10, और 10 क्या होता है, इंटीजर होता है, तो इसने हमको क्या डिस्प्ले करके दिया है, इंट करा है डिस्प्ले। ठीक है, अब अगर हमें बी की करानी तो सेम वे विल राइट प्रिंट टाइप बी एंड विल गेट आवर आउटपुट एज स्ट्रिंग। str stands for string। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स। बेसिकली अपना ऑपरेटर्स क्या होता है, मैंने बताया था कि ऑपरेटर्स क्या होता है। कोई भी जो हमारे ऑपरेंड और जो वैल्यूज हैं उनके बीच में सर्टेन और कैलकुलेशन कराने के लिए हम यूज करते हैं अपने ऑपरेटर्स का। तो वो कैसे होता है, जैसे कि हमने ए के अंदर 10 वैल्यू डाल दी, ठीक है, और बी के अंदर हमने डाल दी 34। अब मेरे को क्या कराना है, मेरे को कराना है इसको ऐड, तो क्या करूंगी मैं, ए प्लस बी करूंगी, बट
ए प्लस बी तो हो जाएगा पर लेकिन ये प्रिंट तो होगा नहीं। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी डिस्प्ले कराने के लिए कि प्रिंट ए प्लस बी। अब मुझे जो प्रिंट होके मिलेगा वो डायरेक्टली क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। देखो आप देखना अभी क्या सीधे मिला मेरे को, 44। ठीक है, 10 और 34 क्या होता है, 44 होता है। हम इसको एक इस तरीके से भी कर सकते थे कि हम क्या लिखते, पहले सी नाम का एक वेरिएबल बनाते, उसके अंदर हम क्या करते, स्टोर करा देते ए प्लस बी, और फिर उसके बाद में हम क्या करते, प्रिंट करा देते अपना सी को। ठीक है, जब हम सी को प्रिंट कराते एज, उस टाइम पर भी हमको सेम ही आउटपुट मिलेगा, एडिशन ही होगा। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। और हाँ, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं ऐसे, प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी, डिवाइड भी करा सकते हैं अपने फंक्शंस, दो वेरिएबल्स को। तो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट आवर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। हम इसमें कंपैरिजन भी करा सकते हैं लाइकवाइज, कि हमें कंपेयर कराना है ए की वैल्यू को बी से। ठीक है, कि ए की वैल्यू जो है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू बी, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो हम हमारा आउटपुट तो जो है फॉल्स आया, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू तो बड़ी है ही नहीं। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे 10 और बी की वैल्यू 34 है। तो हाँ, इसलिए हमारा आउटपुट जो आया वो फॉल्स आया, और जो हमारा आउटपुट आया वो बूलियन की फॉर्मेट में आया। ठीक है, अगर हमें, हाँ, अगर हमें अपने जो हमारा जो आउटपुट आ रहा है उसका फॉर्म अपना डेटा टाइप पता करना है, तो हमें पहले सी के अंदर इंसर्ट करनी पड़ेगी वैल्यू, देन फिर उसके बाद हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे सी का टाइप। सी वी विल गेट दैट। ठीक है, एक ऐसे होता है हमारा जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें हम इक्वल्स का भी यूज कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स इक्वल है नहीं है। ठीक है, नोट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, और हमने कल पढ़ा था एक अपना लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, बेसिकली लिस्ट जो है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। ठीक है, लिस्ट जो है अपना कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। इसमें हम जो है, जैसे ए नाम का हमने वैल्यू वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हम ये वाले ब्रैकेट्स बनाते हैं। रिमेम्बर वन थिंग कि हम इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाते हैं, 1 2 3 4, कि हमने कुछ वैल्यूज डाल दी हैं इसके अंदर। और हम जो है अब इसका पहले टाइप प्रिंट कराते हैं कि हमारा जो ए का टाइप है वो क्या होगा। सी वी गेट लिस्ट, हमारा जो डेटा टाइप है वो लिस्ट आया, क्यों, क्योंकि हमने जो है जो कलेक्शन था हमारा वो लिस्ट के फॉर्मेट में कराया था। लिस्ट में एक बहुत अच्छी चीज होती है कि ये हमारी म्यूटेबल होती है, वी कैन चेंज और मॉडिफाई द वैल्यू। वो कैसे, कि पहले हम एक इंडेक्सिंग का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होता है, देन आई विल टेल यू कि हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं इसको। जैसे कि हमें इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि हमें कोई एक सर्टेन मतलब कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अपनी वैल्यू को ढूंढना है। जैसे कि मेरे को ढूंढना है, जीरो पे अपनी वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं वो कैसे करूंगी, तो मैं ऐसे लिखूंगी, प्रिंट के अंदर इंडेक्स जीरो पे हमारी वैल्यू बता दो। इट occurs some error, why, because हाँ, it occurs error because I wrote here index instead of a। हमें अपने वेरिएबल का नाम लिखना होता है, तो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा तो इट गेट्स 1, आई गॉट 1। ठीक है,
और अगर इंडेक्सिंग पता चलेगा कि हमें किसी सर्टेन लोकेशन पे अगर अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, देन वी विल यूज इंडेक्सिंग। और अगर हमें उसी इंडेक्स पे अपनी अगर को चेंज कराना है तो वो हम कैसे कराएंगे? हम ऐसे लिख देंगे a 0 इज इक्वल्स टू 2, फिर हमें ये कर दे प्रिंट a 0। तो अब हमारा क्या मॉडिफाई हो गया है? हमारा 2 आया। जब मैंने ये वाली चीज करी तो हमें मॉडिफाई होके क्या मिला? 2 मिल गया। ठीक है, ऐसे हमारा वर्क करता है इंडेक्सिंग एंड म्यूटेबिलिटी। ठीक है, इसमें एक और चीज होती है हमारी स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या होता है? हम जो है मतलब कुछ रेंज पे अपने वैल्यूज को ढूंढते हैं। जैसे कि मेरे को 0 से लेके 3 तक ढूंढनी है अपनी कोई वैल्यू, ठीक है, ए के अंदर। तो हम क्या करेंगे? 0 से 3 तक ढूंढते हैं। ठीक है, हमारे एक इसके अंदर एक और चीज होती है 3। जब हमने लिखा 0 से 3, तो ये क्या करेगा? ये 2 तक ही हमको आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि जो ये वर्क करता है 1 n-1 के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। विल गेट 1 2 3। वाई? क्योंकि ये किस पे प्रिंसिपल पे वर्क करता है? 1 - n-1 के। ठीक है, और अब हमारा है, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अवर ट्यूपल्स। ट्यूपल्स में क्या होता है? हमारा इसमें भी कलेक्शंस ही होते हैं एलिमेंट्स के, बट वी कैन नॉट मॉडिफाई देम। हम इसके अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और अपने जो नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं उनका यूज करते हैं। ठीक है, देखो अभी प्रिंट करके हम इसका डेटा टाइप पता करते हैं कि हमारा क्या डेटा टाइप रहेगा। देखो हमारे क्या टाइप आया? टपल्स आया। ठीक है, इसके अंदर भी सेम ही होता है, इंडेक्सिंग भी वैसे ही वर्क करती है, स्लाइसिंग भी वैसे ही वर्क करती है। ठीक है, कैसे वर्क करती है एक बार करके दिखा देती हूँ। एक के अंदर हमने अगर 0 इंडेक्स पे हम फाइंड कर, चलो 1 पे फाइंड करते हैं। 1 इंडेक्स पे अगर हमने फाइंड करा तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिला 2। जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, हमेशा ये चीज याद रखना, 1 से स्टार्ट नहीं होती है। स्लाइसिंग भी सेम है, प्रिंट करोगे ए से, ए में 0 to 2, तो ये n-1 के कॉन्सेप्ट पे वर्क करेगी एंड विल गेट, तो ये आउटपुट मिला 1 और 2। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्लाइसिंग में जो एंड वाली जो चीज होती है, एंड वाला जो वैल्यू होती है वो n-1 की प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग।